जो हमें यही पता करने में मदद करता है कि हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल किधर है और साउथ पोल किधर है। उसकी मदद से हम डायरेक्शंस का पता कर सकते हैं कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। तो कंपास नीडल जो होता है वो बेसिकली स्मॉल बार मैग्नेट होता है जो हमें मदद करता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शंस पता करने में। जैसे मान लीजिए आप कहीं अनजान जगह पे गए, तो आपको अगर पता करना है कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, मान लीजिए रात में, क्योंकि दिन में तो आप सूर्य को देख के पता कर सकते हैं और आपके पास कोई संसाधन नहीं है, जैसे मान लीजिए मोबाइल हो गया, लेकिन आपके पास अगर कंपास नीडल है तो आप पता कर सकते हैं कि नॉर्थ किस डायरेक्शन में है, साउथ किस डायरेक्शन में है और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन किधर है। तो कंपास नीडल का बेसिकली यूज यही होता है। तो कंपास नीडल क्योंकि बार मैग्नेट होता है, तो अगर हम इसको किसी मैग्नेट के पास लाएंगे तो या तो वो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो आइए देखते हैं कि मैग्नेट इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कंपास नीडल का यूज कहाँ आता है और मैग्नेट इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो मान लीजिए ये आपका सर्किट है, यहाँ आपका की है, स्विच है, और ये आपका सेल है, और ये आपका एक कोई स्ट्रेट वायर कंडक्टर है, और उसके बगल हमारा एक कंपास नीडल रखा हुआ है। तो जब हांस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने क्या किया कि ये की रखा हुआ है आपके पास और ये कंपास नीडल रखा हुआ है, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, नॉर्थ साउथ। तो जब उन्होंने इस की को प्रेस किया, मतलब करंट को फ्लो करने दिया, अभी जब की ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जब की क्लोज कर देंगे, क्लोज के लिए ये साइन लगा दिया, तो जब क्लोज कर देंगे तो उन्होंने देखा कि इधर डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो जब की क्लोज हुआ तो क्या ऑब्जर्व किया, डिफ्लेक्शन। तो की क्लोज किया तो क्या हुआ, करंट बहा। तो ये कह सकते हैं कि करंट की वजह से कुछ इस पर हुआ, असर हुआ इस कंपास नीडल पर। तो की क्लोज का डायरेक्ट यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि करंट जो बहा सम इफेक्ट ऑन नीडल। तो अब हमें पता कैसे करेंगे कि वो कौन सा इफेक्ट क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि जब दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया तो इस सेल को रिवर्स डायरेक्शन में लगा दिया। अभी तो ये ऐसे लगा हुआ है, रिवर्स में ऐसे लगा दिया इन्होंने, तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई। तो इन्होंने देखा कि ये दूसरी साइड में डिफ्लेक्ट हुआ। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि अगर इस पे फोर्स, अगर ये इस पर फोर्स लगा रहा होता तो जब हम रिवर्स डायरेक्शन में करंट बहाते तो फोर्स की डायरेक्शन उल्टी हो जाती। तो इसलिए उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब कोई भी कंडक्टर में करंट जाती है तो उसकी वजह से उस करंट कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उस फील्ड की वजह से उसके आसपास जितनी भी चीजें होती हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व कर सकती हैं, जैसे मान लीजिए आयरन फिलिंग्स ऑब्जर्व कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड को, और अनदर मैग्नेट ऑब्जर्व कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड को, बट लेकिन अगर आप प्लास्टिक रख देंगे तो वो नहीं ऑब्जर्व करेगा। तो जो उस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आएंगी वो चीजें जो मैग्नेट को रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, तो जब आप इसके अराउंड कोई आयरन फिलिंग्स रखेंगे तो वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में
अपने आप को अरेंज कर लेंगी। तो ये बताता है कि कोई उधर फील्ड लग रहा है, इसीलिए तो अपने आप वो अरेंज हो जा रही हैं। तो ये हुआ आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।